ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आज 88 त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह शिव ध्वज के नीचे प्रतिज्ञाएं लेंगे। जो भी प्रतिज्ञाएं हैं वो केवल रिपीट नहीं करनी है, लेकिन दिल से मोहब्बत से बाबा के साथ जो हम प्रतिज्ञा करते हैं और उसको अपने स्वरूप में लाते हैं, तो हम बाप दादा दोनों प्रतिज्ञाएं बाबा हम बच्चों को स्वयं में धारण करने के लिए जो अनेक मुनियों ने प्रेरणाएं दी हुई हैं उनको प्रतिज्ञाओं के रूप में कराते, क्योंकि बच्चे वायदा करते हैं, फाइल्स जमा है, अभी फाइनल बनने का समय आ गया। इसलिए हम आप बाबा से दिल से प्रतिज्ञा करेंगे। बाप दादा हम आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने खुशनुमा मुस्कुराते चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहेंगे। सदा शुभ भावना शुभकामना संपन्न बन हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की भावना रखेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्त बन अपकारियों पर भी उपकार करेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है। उस पर खुशी है। सब तालियों से हमारी मीठी बहन कविता बहन का स्वागत करेंगे। तो जैसे हमारा कल्चर है कि हम 1 मिनट साइलेंस में परमात्मा की याद में शुरू करेंगे इस प्रोग्राम को। तो 1 मिनट हम सब परमात्मा का आह्वान करेंगे। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाता है वो निर्माण। हमारी कविता बहन की तो ईश्वर और ईश्वरीय कार्य से बहुत बहुत प्रीत रही है और आई एम श्योर आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी। तो आज हमारे बीच में मैडम पहुंचे हैं। हम सब ईश्वरीय परिवार की ओर से दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे हमारे आत्मिक भाई बहनों को
परमात्मा का सत्य परिचय कि परमात्मा शिव कौन है और शिवरात्रि का महत्व क्या है, तो ये जानकारी देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा है। और सारा दिन यहाँ एग्जीबिशन चलेगी और सारा दिन यहाँ शिव के दर्शन रहेंगे और शाम को यहाँ डांस और कल्चरल यानी सॉन्ग्स के द्वारा सबका मनोरंजन भी होगा। तो मैडम, आपने इसका इनॉग्रेशन किया है तो आई एम श्योर बहुत सारी आत्माएं यहाँ आकर के अपना बहुत खुशी और सच्ची भावनाओं से परमात्मा से मिलन बना करके जाएंगी। तो मैं कुलदीप दीदी को निवेदन करती हूँ कि हमारी कविता बहन के लिए ग्रीटिंग्स देंगे फॉर द ओकेजन। उनका भी स्वागत करते हैं इस मंच पर। दीदी का हेल्थ ठीक नहीं होते हुए भी आज क्योंकि प्रॉमिस किया था तो पहुँच गए। और ओम शांति। रिस्पेक्टेड कविता दीदी, आपका हम साइंश्वरी परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। आपका नाम ही कविता है तो आपका जीवन भी कविता ही होगा। तो कुछ क्षणों की मुलाकात में ही उन्होंने हमको पहचान लिया कि आप जो है साई कल्याण मंडपम में आई थी, मैं वहाँ आपसे मिली थी। और वैसे परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं जो परमात्मा कार्य में सहयोगी होता है वही सच्चा योगी है। तो मैडम की कार्य है लेकिन आम कभी खत्म नहीं होता। आप सोचो, प्रकृति अगर इतना दे सकती तो प्रकृति पति परमात्मा कितना देगा। तो कविता बहन जी के अकाउंट में कितने पदम जमा हुए, हमारे से भी ज्यादा, मल्टी मिलियनर से भी ज्यादा मल्टी मिलियनर हो गए, मल्टी मिलियनर। सो भगवान के कार्य में हाथ देना, एक उंगली देना ही काफी। हम उंगली देते वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, उनको पार लगा देता है और सब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से समाप्त कर देता है। क्योंकि हम प्रॉब्लम के समय, आवश्यकता के समय भगवान का साथ ज्यादातर लोग छोड़ देते। कहते भगवान क्या करता है, ये हुआ वो, अरे उस समय भगवान का साथ लो, उसका हाथ लो। तो जैसे दुनिया में भी कहते, कई लोग पंडित सुनाते, राम राम कहने से समुद्र पार हो जाता। आप सोचो, राम का हाथ पकड़ लिया, शिव परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, वो इस दुनिया के भव सागर से, दुख के सागर से हमें सुख के सागर में ले जाते। तो ऐसे दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान है। हम चाहेंगे कि हमारी कविता रेडी बहन रेडी हो जाए, कोर्स करे और इस परिवार की रियल मेंबर बने, ताकि परमात्मा की जो प्रॉस्पेरिटी है वो पूर्ण रूप से आप ले सके। तो इस परिवार के हम कविता बहन को आज मेंबर के रूप में देखना चाहते हैं। आप भले ही गवर्नमेंट के अंदर आप कारपोरेटर हैं, लेकिन आज यहाँ आपको परमात्मा जो है मनुष्य से देवता बनाने आए, तो आप एक देवी के रूप में हैं। इस ईश्वरीय परिवार को हम दैवी परिवार भी कहते, क्योंकि ये दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कलयुग थोड़े समय के बाद, कुछ वर्षों में ही सतयुग बनेगा, क्योंकि नई संस्कृति परमात्मा हमें यहाँ आकर सिखाते। जो भारतीय संस्कृति हम भूल गए। आज हम किसी को नमस्ते बोलते तो बोलते गुड मॉर्निंग, ये तो वेस्टर्न स्टाइल हो गया ना, तो भूल गए लोग। सुप्रभात कहते थे, अभी गुड मॉर्निंग, गुड भी नहीं बोलते। मॉर्निंग सर, इवनिंग सर, नाइट सर। अरे नाइट तो है, मालूम है हमको, गुड तो बोलो। हाँ, नाइट है, आफ्टरनून है, किसको नहीं मालूम, मॉर्निंग है, किसको नहीं मालूम। तो मॉर्निंग का मतलब क्या हो? तो चलो, आपको इंग्लिश ही बोलना है तो गुड तो बोलो कम से कम। हिंदी में भी कितना अच्छा है, सुप्रभात। सु मना अच्छा है ना, गुड मना भी अच्छा है, सु मना भी सुप्रभात। हाँ, वेरी गुड मना डायमंड मॉर्निंग है हमारी आज, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चों का भी
परमात्मा के साथ जन्म हुआ है और परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है और हम आत्माएं उनकी संतान भी ज्योतिर्बिंदु है। इसलिए आप देखेंगे शिव परमात्मा के ऊपर 3 लकीर लगाते हैं व्हाइट, बीच में रेड बिंदु लगाते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा अकेला नहीं काम करता, उसको हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। 3 देवताओं के वो रचयिता हैं और उनके द्वारा इस नई सृष्टि का नव निर्माण हम साधारण बच्चों के द्वारा परमात्मा करा रहे हैं। तो भगवान के बच्चे अपनी जो भी जैसा भी तन है, चाहे आज की दुनिया में किसी का तन अच्छा तो है ही नहीं है, डिफेक्टेड है, कोई ना कोई डिफेक्ट तो है ही, तो डिफेक्टेड तन देते वो हमें इतनी सुंदर कंचन काया देते। अपना मन देते हैं तो हमारा मन सुमन बन जाता है। धन लगाने से वो सब प्रकार के धन, ऐसा धन देता है जो सदा काल कायम रहे। वो है ज्ञान का धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, प्रेम का धन, जो मनुष्य धन से नहीं खरीद सकता। ऐसा श्रेष्ठ धन परमात्मा से हमें प्राप्त होता है। तो हम स्थूल धन, क्योंकि धन के बिना भी दुनिया नहीं चलती है, हर चीज में धन का खर्चा होता है, प्रोग्राम में भी धन का खर्चा है। तो धन बचाने में जो सहयोग देता है उसके नाम पर भी धन का जमा हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन वॉलेंटरली ये सब सेवाएं करते हैं। तन भी लगा, मन भी लगा, धन भी लगा, तो तीनों प्रकार से माला माल हैं। तो आज से कविता बहन भी माला माल होकर के बाबा के घर से जाएंगे और गच्चीबौली में भी बाबा के घर पर आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप दीदी का, इतना सुंदर आज के इस उपलक्ष्य में अपनी ग्रीटिंग्स आपने हम सब के आगे रखे, अपने विचार। तो अभी मैं कविता रेड्डी बहन से कहूँगी कि 2 शब्द अपने इस उपलक्ष्य में ग्रीटिंग्स के देंगे। कुलदीप दीदी की और यहाँ मेरे फ्रेंड जैसे है दीदी को भी, आपको भी, आप सबको भी एडवांस से ही हैप्पी शिवरात्रि बोलो। అలాగే డిఫరెంట్ మాకు డివిజన్ ఇక్కడ ఆనందన గారు మేడం కూడా 1 డే బిఫోర్ దీదీతో పాటు ఇన్వైట్ చేయడానికి కూడా వచ్చారు. సో మెనీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, చాలా చోట్ల నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. జస్ట్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఎంత ధనం సంపాదించామా, ఎంత స్థాయిలో ఉన్నామా, ఎంత కుటుంబం ఉంది, ఎంత సొసైటీలో మనకు ఒక పలుకుబడి, పేరు, గుర్తింపు ఉన్నా చివరికి మనకు కావాల్సింది ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మనలో ఉన్న ఒక హ్యాపీనెస్ లేకుండా ఉంటే ఎంత ఉన్నా అది వృధా. మనం ఎంత కష్టపడుతుంది, మన కంటికి నచ్చింది కట్టుకునే బట్టలు ఉండొచ్చు, కంటికి నచ్చిన ఒక తిండి మన ఫుడ్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రశాంతంగా పడుకున్నందుకు కంటి నిండా నిద్రపోయేటప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే జస్ట్ మనలో ఉన్న ఒక 10 మందికి చేయాల్సిన హోల్ హార్టెడ్ ఒక హెల్ప్, అది ఒకటి. అలాగే ఇప్పుడు మీకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అని చెప్తున్నాను, అది కావాలి అనుకుంటే 1 అవర్ బ్రహ్మకుమారి దగ్గరికి వచ్చినా సరిపోతుంది. ఎస్, ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్, అది నిజం. దీది గారు ఉన్నారని నేను చెప్పడం లేదు, అది వాస్తవం. నేను దీది గారు అదే అనుకున్నాను, శివరాత్రి వస్తాను, ఇంకా దీది గారు వచ్చినాను, ఇన్వైట్ ఎందుకు చేయలేదా అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఎందుకంటే శివరాత్రి పండగకి ముందే నేను ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ అయిన తర్వాతనే ఇంట్లో, తర్వాత ఏ ఒక టెంపుల్ కైనా అప్పుడు వెళ్తాను. ఫస్ట్ నా ఒక సెలబ్రేషన్ సిన్స్ ఫ్రమ్ 8 to 9 years నుంచి బ్రహ్మకుమారులను చేస్తాను. జస్ట్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు ఏ వర్క్ పెట్టుకోకుండా ఫస్ట్ బ్రహ్మకుమారికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎవరికైనా పెట్టుకోవాలనేసి అనుకున్నాను. సో మ్యామ్కి అదే చెప్పాను, దీది గారికి నాకు అరౌండ్ 11:30, 10:40, అరౌండ్ 11:30. Then I thought, no, I had put, first I had to attend the program of Brahmakumaris, then I can go back whatever I require my works. So అలా ఒకటి నేను ఆలోచించాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మనతో పాటు ఏది మనము తీసుకెళ్ళాలి, వచ్చేటప్పుడు ఏమి తీసుకురాలి, కేవలం మనం ఉన్నన్ని రోజులు ఎలా బ్రతికాము, ఎలాంటి పేరు తెచ్చుకున్నాము, ఎంతమందికి మనం సహాయం చేయగలము,
మన వల్ల 10 మంది బాగుపడ్డారా లేదా, మన వల్ల 10 మంది సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా, అది మనతో పాటు వచ్చేది మనం పోయేటప్పటికి ఒక గ్రేవ్ యార్డ్లో కానీ శ్మశాన వాటికలో కానీ ఒక డిస్కషన్ వస్తుంది. అబ్బా మంచి అతను చనిపోయారే, ఓ ఇలాంటి అతనా అనే ఒక డిస్కషన్ మనతో పాటు మనం తెచ్చుకున్నది ఒకే ఒక ఆస్తి, మంచి చెడు, ఒక పేరు చివరికి వస్తుంది, ఒక పేరు ఒకటే మనకి. సో ఉన్నన్ని రోజులు ప్రశాంతమైన జీవితం, హ్యాపీనెస్ ఎందులోనే ఉండదు. పెద్ద ఒక బ్రాండెడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నామా, ఒక బ్రాండెడ్ బట్టలు వేసుకున్నామా, ఒక మంచి హైఫై కార్ తీసుకొని ఒక స్టేటస్ లెవెల్ కార్ తీసుకున్నామా అనేది అందులో ఉండదు హ్యాపీనెస్. మనలో ఉంటుంది హ్యాపీనెస్, మనం వెతుకునే విధానంలో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. నీలోఫర్ సపోజ్ ఒక టీ తాగినా, ఎంతో టెన్షన్స్ వెళ్ళి నీలోఫర్ ఒక టీ తాగినా, అదే ఒక స్ట్రీట్ వెండర్ డబ్బా దగ్గర టీ తాగినా, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్లో ఎక్కడ తాగినా కానీ మన సంతోషం మనశ్శాంతి వెతుకున్న దగ్గర ఆ స్ట్రీట్ డబ్బా దగ్గర టీ తాగినా చాలు. ద పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్టాటస్ ఇది అనేది నా ఉద్దేశం అయితే కాదు. 10 మందికి హెల్ప్ చేయాలి, 10 మందితో మనకి ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలి, 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. ఈరోజు బ్రాండెడ్ వేసుకుని అలా అనేది నా ఉద్దేశం అయితే కాదు. బట్ ఉన్నన్ని రోజులైతే మనకున్న శక్తి ఎంతవరకు అయితే హెల్ప్ చేద్దాం, అదే ఒకటేనా. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ मच ये अपॉर्चुनिटी. कविता बहन अभी ये रोड भी थोड़ा अच्छा बना के देंगे, ये भी हमारा कुलदीप देजू जी, मैं ये बात बोलना चाह रही कि दीदी आप ऑफिस आने से पहले मैं एक्सप्लेन करी कि ये चिल्ला गले से अभी ये गया, तो वो डम होने के बाद वो वाटर लाइन होते ही अपन को रोड वर्क स्टार्ट करते. मैं बोली कि दीदी को अगर ब्रह्मा कुमारी को भी अगर आपको वाटर लाइन चाहिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते कि एक ही दम में कनेक्शन लीजिए, फिर खोदने की जरूरत नहीं रहता, उसके ऊपर से अपन रोड पे काम शुरू कैसे. जरूर थैंक यू. तो मैडम को बहुत अच्छा है. देखो ये लेबलिंग जो करते हैं ना हम लोग, मैं वो ये लेबलिंग से ही टेंशन होता है. इसलिए चाय का डब्बे के पास चाय पिएंगे तो बहुत अच्छी शांति से चाय पी सकते हैं. 5 स्टार में चाय कितनी भी गंदी हो पीनी पड़ती है क्योंकि पैसा दिया है. क्योंकि एक बार एक मदर बता रही थी कि मेरे बच्चों को उनका फादर जो है जूस पिलाने के लिए 5 स्टार में लेके गया और उसमें जो एक ऑरेंज था वो खराब था. घर में तो बहुत नखरे करते फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ फेंका नहीं क्योंकि पापा ने इतना पेमेंट किया तो बीमार होके आते. इसलिए 5 स्टार से बेटर है अपने घर में ही खाओ और पियो. ओम शांति. ब्रह्मा कुमारी का नियम है, हम लोग नहीं जाते बाहर, खाते भी नहीं, चाय भी नहीं पीते, जो भी खाना पीना अपने आश्रम में खाते हैं. मैं कुलदीप दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी शॉल से एक बार हमारी कविता बहन का सम्मान करेंगे क्योंकि इनका बहुत कोऑपरेशन रहा है ईश्वरीय कार्य में. दीदी पेपर स्टेट प्रसाद जो कि प्रिपेयर्ड बाय सिस्टर्स, ब्रह्मचारी सिस्टर्स. फोटोस అది మ్యాగజైన్ కలుగుతుంది. ఈ పేపర్ వెళ్తాయి క్లోజ్ లేదు పేపర్ లేదు. सेंटर एंड తీసుకో. हमारा एरिया विमेंस के हाथ में ही है. हमारे मेयर भी विमेन है. आज पता चला हमारे MRO विमेन है, हमारे कॉरपोरेटर विमेन है. तो हम सब से हैंड्स में है ऐसा फील करते हैं और यहाँ का डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट डेफिनेटली गारंटीड है ऐसा लगता है. और भगवान भी वंदे मातरम ही करता है, माताओं बहनों को ही आगे रखता है भगवान की नजरों में भी. तो आई एम श्योर आप भगवान का कार्य अपना कार्य समझकर इस एरिया को और भी इतना सुंदर डेवलप करे कि एक मॉडल बन जाए पूरे हैदराबाद के लिए.
ओम शांति, ओम शांति। ये एक महामंत्र है, क्योंकि ओम मना आई द सोल और शांति मना द नेचर ऑफ द सोल। तो ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हम सब एक शांत स्वरूप आत्माएं हैं और हम सब आत्मा का एक परम पिता परमात्मा से अविनाशी संबंध है। जैसे आप सबका अपने शरीर के पेरेंट्स से भी संबंध है ना, सभी के माता पिता से हमारा एक चाइल्ड जैसा संबंध है, राइट। सिमिलरली हम सब आत्माओं का परम पिता परमात्मा से अविनाशी संबंध है, यानी इटर्नल संबंध है। तो पहले तो आत्मा रहती कहाँ है? अगर हम सब आत्माएं हैं तो आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, तो वहाँ एक सूक्ष्म एनर्जी, एक ज्योति बिंदु समान आत्मा का निवास स्थान है, जो कि इस शरीर रूपी ड्रेस पहन करके अपना रोल प्ले करती है। और आत्मा कभी मरती नहीं, अविनाशी। शरीर कोई ना कोई दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा का कभी एनर्जी है। आप सबने साइंस में भी पढ़ा होगा, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आत्मा कभी भी ना क्रिएट हुई है और ना कभी उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो शरीर को चलाने वाली मोस्ट वैल्यूबल चीज आत्मा है, जो यहाँ तिलक के रूप में हम सिंबॉलिकली आत्मा का रिमाइंडर देते हैं कि ये शरीर अपने आप नहीं चल रहा है, आत्मा की शक्ति से चल रहा है। जैसे एक ड्राइवर कार में कितना इंपॉर्टेंट है, यस, इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इस शरीर को अगर हम कार की तरह देखें तो इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर आत्मा है। तो ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा सारा दिन का रूटीन काम चलता है, आत्मा प्लस शरीर, राइट। तो शरीर तो हम सब के अलग अलग है, किसी का मेल है, किसी का फीमेल, किसी का यंग है, किसी का ओल्ड है, किसी का हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, किसी का कोई नेशनैलिटी का, किसी का कोई कास्ट का। लेकिन इन सब चीज में कॉमन पार्ट ये है कि भले शरीर हमारे भिन्न भिन्न है, लेकिन इस शरीर के अंदर इसको चलाने वाली शक्ति जो आत्मा है वो हम सबकी सेम है। ना वो छोटी है ना वो बड़ी है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, ना वो कोई हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट है, राइट। तो आत्मा कभी ना छोटी बड़ी होती है, ना मरती है, ना कभी उसका नाश होता है। तो शरीर के डिफरेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आत्मा वाइज हम सब सेम है। इसीलिए कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, राइट। किस नाते से भाई भाई, विद व्हाट रिलेशनशिप, बॉडीली नहीं, आत्मा की रिलेशनशिप से हम सब सेम है। और इसीलिए इसको भाई भाई का रेफरेंस दिया गया है। और क्वेश्चन ये आता है, अगर हम सब सेम हैं और अगर हम सब आत्मिक नाते से भाई भाई हैं, तो हम सब भाइयों का पिता कौन है, राइट। तो हम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव, और वो भी आत्मा के समान ही ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है। आप सब यहाँ आने से पहले शिवलिंग का दर्शन करके आए होंगे, आई एम श्योर, यस। किस किसने किया यहाँ शिवलिंग का दर्शन यहाँ आके बैठने से पहले? कैन यू रेज योर हैंड? तो शिवलिंग को अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया है, मेरे पीछे भी एक शिवलिंग का सिंबल है। तो शिवलिंग माना ये संस्कृत वर्ड है।
शिव माना कल्याणकारी और शिव माना बीज, द सीड, और लिंग माना द सिंबल, चिन्ह, स्मृति, राइट। तो शिवलिंग माना जो सबका कल्याणकारी है, जो सबका मानव आत्माओं का बीज रूप है। अगर हम सब मानव आत्माओं को एक ह्यूमन ट्री के रूप में देखें तो हम सब के ट्री का सीड वो परम पिता परमात्मा है। तो शिवलिंग में आपने देखा होगा ये सिंबॉलिक फॉर्म है, लिंग माना सिंबल। तो शिवलिंग में आपको क्या दिखाई देता है जी? शिवलिंग में 3 वाइट लाइन दिखते हैं, राइट, और उसके बीच में एक डॉट रेड कलर का होता है, या बहुत एक्यूरेट ये सिंबॉलिक फॉर्म बना हुआ है। तो 3 वाइट लाइन का मीनिंग है वो परमात्मा त्रिकालदर्शी है और वो तीनों लोकों का नाथ है और उनका रूप बिंदु रूप है, इसीलिए वो डॉट 3 वाइट लाइन के बीच में लगाया जाता है, मीनिंग है। और वो डॉट परमात्मा का सिंबॉलिक फॉर्म है, राइट। तो वो तीनों कालों को जानने वाला, 3 काल माना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो तीनों कालों को जानने वाला है। और 3 लोक, त्रिलोकी नाथ कहा गया। तो ये जो लोक हम जहाँ बैठे हैं ये मनुष्य आत्माओं का कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ह्यूमन लोक है। इस शांति का सागर, ओशन ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का सागर, ओशन ऑफ लव यानी प्रेम का सागर, ओशन ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ऑल द डिवाइन पावर्स। तो सारे गुणों और शक्तियों का वो ओशन है, लेकिन रूप में वो बिंदु। तो हमको लगा जो इतना शक्तियों से संपन्न और गुणों से संपन्न है तो वो कोई बड़ा स्वरूप होगा, इसीलिए हमने एक बिगर इमेज, लिंग का रूप हम मनुष्य आत्माओं ने इमेजिन करके अब उस स्वरूप को हमने पिक्चराइज किया। बट एक्चुअल स्वरूप बिंदु है, निराकार है, बहुत सूक्ष्म, जैसे आत्मा है सिमिलर परमात्मा का भी स्वरूप निराकार ही है। तो जनरली स्पीकिंग शक्तियों का और साइज का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जरूरी नहीं है आप बहुत पावरफुल हैं तो आप बहुत बिग इन साइज होना चाहिए। एम आई राइट जी? हाँ, जरूरी है ऐसा। कभी कभी बहुत लीन या दुबले या बिल्कुल कमज़ोर दिखने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े दुनिया में काम कर जाते हैं, राइट। तो ऐसा देखा जाए तो कभी भी साइज का और शक्तियों का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। नॉट नेसेसरली जो साइज में बड़ा हो वो बहुत पावरफुल होता है। तो हमने भी ऐसा समझ लिया कि परमात्मा बहुत बड़ा रूप है शायद, बट परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो कल हम सब शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, तो कल हम सब शिवलिंग का इमेज अपने सामने या तो बुद्धि में लाएंगे या उनका प्रतीक, सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे भी और उनके प्रति अपनी भावनाएं भी एक्सप्रेस करेंगे। तो जब हम ये स्वरूप को देखें तो हम वो पॉइंट को बुद्धि में लाएं कि वो उनका वास्तविक स्वरूप है। और जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो 2 चीज़ें हम सब मिल करके करते हैं दुनिया में। क्या करते हैं शिवरात्रि पर? जागरण, यस, और उपवास, राइट। तो परमात्मा ने हमको ये 2 चीज़ें रेकमेंड की है। एक तो जागरण यानी अवेकनिंग, तो जागो। क्या, कौन से चीज़ में जागो? विच मीन्स हम सोए हुए हैं क्या? जागरण का एक्चुअल मीनिंग है जागना। तो हम अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, उसमें हम सब डीपली सोए हुए। तो परमात्मा हमको रेकमेंड करते हैं कि जागो, ये इग्नोरेंस से बाहर निकलो कि आप शरीर नहीं लेकिन
आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, और एज अ सोल इस आत्मिक नाते से आपका मेरे साथ इटर्नल कनेक्शन है, इसे रियलाइज करो। तो जागरण का वास्तविक मीनिंग यही है कि हम सबको ये कॉन्शियसनेस में रहना है कि आई एम द सोल, द चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल। बट हमको इसका रियल मीनिंग नहीं मालूम होने की वजह से हम सब रात में जागते हैं और हम पूरी रात जाग करके हम परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं। बट परमात्मा हम सब आत्माओं का अगर पिता है तो कौन सा पिता अपने बच्चों को पूरी रात जागता हुआ देखकर खुश होगा? आप में से सब माता पिता है ना? कौन कौन पेरेंट्स हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, आप सबके बच्चे अच्छे से सोते हैं तो आप खुश होते हैं, या रात भर जागते हैं तो खुश होते हैं? राइट? सोचने वाली बात है। तो परमात्मा का जो रियल जागरण का मैसेज हम सबके प्रति है वो यही है कि जागो इस नींद से कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और मेरे साथ परमात्मा के साथ यानी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप के साथ अपना संबंध जोड़ो। और ये संबंध क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये संबंध से सर्व प्राप्तियाँ होती, राइट? कोई भी संबंध हम क्यों जोड़ते? कुछ मिले वहाँ से, राइट? एक फ्रेंड भी क्यों बनाते? ताकि समय पर वो फ्रेंड काम आ सके, या हम कुछ उनके साथ दिल का हालचाल ओपन अप कर सके। सो हर संबंध अगर देखा जाए तो कोई ना कोई प्राप्ति के लिए ही बनाया जाता है। तो परमात्मा के साथ भी संबंध जोड़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मोर देन एनी अदर संबंध, क्योंकि वहाँ से जो प्राप्तियाँ हैं वो असीम है, इमेजरेबल है। उस प्राप्तियों को आप, क्योंकि ओशन से कनेक्शन जोड़ते हैं तो ओशन जितनी शक्तियाँ आ जाती हैं। इसका तेलुगु ट्रांसलेशन भी होगा थोड़ी देर में, इसीलिए तेलुगु भाई बहनें भी बैठे रहे। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से वो शांति का अगर सागर है तो हम उस शांति को अपना सकते हैं, उस शांति का वर्षा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो खुशियों का सागर है तो उनके साथ संबंध जोड़ने से आपके अंदर खुशियों का प्रवाह, फ्लो शुरू हो जाएगा। वो ज्ञान का सागर है तो आप उनसे संबंध जोड़ने से सर्व ज्ञान की प्राप्तियां कर सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उपवास, परमात्मा हमको कौन सा उपवास सिखाते हैं या रेकमेंड करते हैं? भोजन का नहीं, परमात्मा कहते हैं अपने अंदर की ये बुराइयों का उपवास करो। और हम सब मानते ही हैं, हम सब के अंदर कोई ना कोई बुराई है। यस और नो? कोई है इस ऑडियंस में जिसको लगता है बिल्कुल कोई बुराई नहीं है? एनीबडी? यू कैन रेज योर हैंड। तो हम सब के अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब बुराइयां हैं। परसेंटेज में कम या ज़्यादा हो सकते, लेकिन सबके अंदर है। तो परमात्मा हमको उपवास यानी इन बुराइयों से दूर रहना सिखाते हैं। और उप माना संस्कृत वर्ड है, समीप, और वास माना रहना। तो उपवास का रियल मीनिंग एज suggested by God himself is समीप रहना, stay closer to me, stay connected with me। तो कल हम जब शिवरात्रि मनाएंगे तो हम सब ये एक्सपीरियंस करें परमात्मा के साथ मेरा क्लोज संबंध है। क्योंकि एक पेरेंट एंड चाइल्ड से ज़्यादा क्लोजेस्ट कोई संबंध नहीं होता है दुनिया में, राइट? हाँ, तो हमारा उस परमात्मा के साथ सबसे क्लोज संबंध है। बाद में सारे संबंध आते। फर्स्ट ये रिमाइंडर है शिवरात्रि कि आप सबका फर्स्ट संबंध परमात्मा के साथ है। उसके बाद हम सब अपने अपने माता पिता या बंधु भाई फ्रेंड के साथ संबंध बनाते हैं। तो कल हम रिमाइंडर जरूर देंगे और कल हम
उपवास भी करेंगे, बट अपने अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी को हम परमात्मा के आगे सरेंडर करेंगे। तो यही रियल शिवरात्रि मनाना है। नॉट जस्ट एक दिन आप खाना नहीं खाने से कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति तो नहीं होएगी। ऑफ कोर्स शरीर को थोड़ा सा ये मैकेनिज्म को रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन उपवास नज़दीक रहना है। और जागरण हम सब ये रिमाइंडर देंगे, आई द सोल, आई बिलोंग टू द सुप्रीम सोल। कल सब इसी अवेयरनेस में, इसी अवेक स्टेज में हम मनाएंगे शिवरात्रि। तो आई एम श्योर आप सब को उस परमात्मा से जो उनका वर्षा है, जो उनके सर्व शक्तियाँ हैं, वो जरूर जरूर अनुभव होंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आप सब को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप सब शिवरात्रि इतनी स्पेशल मनाएं इस बार कि परमात्मा शिव अपने वरदानों की वर्षा करे आप सब पर। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस ओकेजन सो स्पेशल। तो कल शाम को भी इसी तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए प्लान किया है बिटवीन 6 to 7:30। आप सबको मैं पुनः निमंत्रण देती हूँ पूरे बंजारा हिल्स ब्रह्मा कुमारीज की ओर से कि आप जरूर खुद भी आए और अपने साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको लेकर के आए और हम सब मिल कर के परमात्मा अनुभूति करेंगे इस प्रांगण में। तो थैंक यू ऑल वंस अगेन। ओम शांति। अभी मैं कुछ 5 मिनट्स के लिए आप सबको मेडिटेशन कराऊंगी, तो उसके लिए आप सब बहुत शांति से बैठेंगे। जो जहाँ खड़े हैं एक 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। आपको कुछ संकल्प दूंगी मैं, थॉट्स, आपको मन में उसको विजुलाइज करना है। मुख से कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके मन में रियलाइज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। तो कुछ क्षणों के लिए आई इनवाइट यू ऑल फॉर अ शॉर्ट मेडिटेशन। कुछ क्षणों के लिए अपनी मन बुद्धि को सभी बातों से हटाकर अपना अटेंशन इस एनवायरनमेंट में लेके आएंगे। थोड़ी देर के लिए ये शरीर और शरीर के सब रिश्ते नातों को भूलकर अपनी बुद्धि को मस्तक के बीच विराजमान एक सूक्ष्म बिंदु समान आत्मा को विजुलाइज करेंगे। In the center of the forehead, I visualize the soul, a tiny point of light. मैं आत्मा एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का नेचर है, स्वधर्म है। कुछ क्षणों के लिए मैं उस शांति की अनुभूति में खो जाती हूँ। I experience the peace within the soul.
I am not just the body made up of flesh and bones. Lies the Supreme Soul as a point of light right in front of my eyes, radiating His powers in the form of raises. वो परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ किरणों के रूप में बिखेर रहे। मैं आत्मा उन किरणों को मुझ आत्मा में अब्सॉर्ब करती जा रही, समाती जा रही। ये शक्तिशाली किरणें मुझे पावन पवित्र बनाती जा रही। मैं आत्मा क्लेंस प्योर एंड पावरफुल फील करती हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वो सारे विश्व का मालिक, सर्वशक्तिवान है। मैं उनकी सारी शक्तियाँ अपने में समाती जा रही हूँ। I experience the powers from the Supreme as I know I belong to Him. वो मेरे, मैं उनकी, और यही मेरा अविनाशी नाता है। वो मेरे माता पिता है। अपने माता पिता से मैं सुख की अनुभूति करती हूँ। मुझ आत्मा की चार्जिंग परमात्मा से संबंध जुड़ते ही फुल होती जा रही है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, खुशी, ये सब मुझ आत्मा में समाकर मैं वापस इस सृष्टि मंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए वापस आ पहुंची हूँ। अपने साथ ये सुंदर अनुभव लिए। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। आप सबको आई एम श्योर मेडिटेशन में अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप और इस एक्सपीरियंस को और डीपर लेवल पे भी कर सकते हैं और डे टू डे रूटीन लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करके अपना जीवन बहुत ही पीसफुल, हैप्पी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर सकते हैं। तो आप सबको वंस अगेन थैंक यू। शिवानी बहन और हम सब बंजारा हिल्स सेंटर वालों को आज हमारे बीच रम्या बेहरा जी है। शी इज़ अ वेरी पॉपुलर सिंगर इन द शी sang in all the South Indian languages and few Hindi songs. She is a much sought after singer today. But बाबा ने उनको खींच के लाया है
Actually उनको मैंने I asked her, can you suggest some singer for today and tomorrow? She said, can I come and sing? I thought she'd be too big for this kind of a thing, but she came. So again, it reassured our belief that it's only God who does everything. We are just the instruments. Shivani Pahan was the instrument, I was the instrument, and she was very kind enough to come. Just to give a small introduction, she's a trained singer, comes from a very humble background from Narsarapet in Andhra Pradesh. Right now she is also learning Hindustani music. She believes that she is a student of music. She has won several awards, including some state awards, and she has participated in many events across the world, including Australia and US and parts of Europe and UAE. She was the part of many singing talent hunt shows. Notable are in Star Ma, it's called Super Singer. So she has become extremely popular, and all the music directors want to cast her, and she became more popular because of the song in Magadira called Diva. And you can go on and on talking about her, but let her singing do the job. Okay, so I invite Ramya Garu, please come onto the stage. And the stage belongs to you. Namaskaram. First of all, thank you so much, sir, for the lovely introduction. When you called for suggesting other people for this show, and you mentioned 2 days, I thought, sir, I thought that I want to sing here, and I asked him, sir, can I sing for 1 day if possible? So, and I feel very, very fortunate to be here today. So, this is a private song which I really, really love. This is actually a Kannada song, Sojugada. Do anybody know Sojugada? Okay. So, it's a very famous folk song, and I really, really like those lyrics, and so I made it into Telugu version. And it is about a tribal woman who shows her devotion to Lord Shiva with her purest form of simple things, very simple things. She shows her devotion to Lord Shiva, and this is a song which I really, really love and sing almost every day. So this song is pure. Voy a
नेजा करती पोस्तीनो मादेवनीने కొండెక్కి మేడాలు కట్టాలంటారేందో కొండాలే వరలు వేగనరా కొండంత అండా మాదేవా 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 శంభో శంభో కొండంత అండగా నింటాను ఉండంగా బండా బతుకుల్లయే ఉందో మాదేవ దేవా జాజిరో హై జాజి మల్లేరు మాదేవ నీకే కోసి తెచ్చా కొండ మల్లేరు ముస్తాబై ఉంటివి ముద్దావంతులోనే మల్లా తిరణాలకొస్తివి మాదేవ నీకై కాలాగచ్చే గట్టి కాళేశ్వరలింగన్న గుండెల్లో సింధులేయన్న మాదేవ దేవ జాజిరో హై జాజి మల్లేరు మాదేవ నీకే కోసి తెచ్చా కొండ మల్లేరు మనసార నీకే జాజిరో హై జాజి మల్లేరు మాదేవ నీకే కోసి తెచ్చా కొండ మల్లేరు. Thank you so much. Thanks a lot. Which is written and composed by Dr. Damini ji. So this song is for you all. दिव्य शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया सर्वेश्वर शिव परांबिका भूमंडल पर है आया लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया सर्वेश्वर शिव परांबिका भूमंडल पर है आया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ज्ञानेश्वर विश्वेश्वर कलियुग रात्रि में आया सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया खुद खुदा इस भूमंडल पर अनिष्ट लेकर आया मात पिता बंधु सखा बल सब संबंध हमने संदेश सुनाया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
Thank you so much. The next song is a song which I really love, and it's from the movie called Bhu Kailas. So this song is for you all.
dedication is, music is also food to our soul. Please put up your hands together for Ramya Behera. Thank you.
शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् मुखसुरगायकगीतं वदानपत्यविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 Shiva
अपने आप इन्होंने ऑफर किया है और खुद से सीख करके आज के दिन ये आप सबका मनोरंजन करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इन सब के एग्जाम्स भी चल रहे थे तो भी ये बोले चाहे हमारे एग्जाम्स क्यों ना हो, हम बाबा के घर में यानी भगवान के लिए परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारे एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी। तो आई एम श्योर इन सब को अपनी अपनी एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ में ये सब दुआएं आप सबकी बहुत बहुत इनको आगे बढ़ाएंगी। तो इन बच्चों को भी थैंक्स करते हैं। Put your hands together, please. ग्रुप फोटो కూడా తీసుకోండి ज्योति जला दो
शिव शिव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं शिव शिव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं शिव शिव भव शरणं Thank you, Abhikya garu. Shekara
Abhikya, for this 2 melodious songs of yours. जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जलप्रवाह पावितस्थले घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत्पगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्धरी। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूल धूलितोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर। ललाटजल्परज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविगीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुता। कराल भाल
धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धरानरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् भूनिशीतिनी तम प्रबन्ध बद्ध कन्दर निलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्दुरन्दर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्दकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे प्रविभ्रम प्रवद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाहिनिधिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव